1, 2, 3 स्टार्ट। नमस्कार, मैं लीना महिंदले हूँ और आपको संबोधित करने के लिए मेरे पास विषय है संस्कृत और संस्कृत का उत्थान। मैं पिछले वर्ष तक भारत में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की हैसियत से काम कर रही थी और अब रिटायरमेंट के बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक असाइनमेंट ले लिया है जो कि बेंगलोर में कार्यरत है और उसमें मैं हाई कोर्ट जज के रैंक में काम कर रही हूँ इन दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। लेकिन मैंने ये सोचा है कि अगले 10 वर्ष मैं अपने आयुष्य के अपनी ज़िंदगी के अगले 10 वर्ष मैं संस्कृत के लिए देना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि मेरे इस प्रयास में आप सभी लोग सम्मिलित हों। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि संस्कृत एक बहुत बड़े ज्ञान का भंडार है और हम इस लैंग्वेज को हम भूलते जा रहे हैं और उस भूलने के साथ साथ हम अपने इस ज्ञान के भंडार को भी खोते जा रहे हैं। तो इस भंडार को प्राप्त करने के लिए, इसे पुनरुज्जीवित करने के लिए और इससे हम कुछ गेनफुल हमें कुछ लाभ हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम इस भाषा को सबसे पहले रिवाइव करें। तो इस रिवाइवल की स्ट्रेटेजीज़ क्या होंगी, ये सोच विचारने के बाद मुझे लगा कि हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि इस संस्कृत भाषा का एक वाइड मास बेस तैयार हो। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि अभी भी भारतवर्ष में और संसार के कई जहाँ जहाँ भारतीय लोग रहते हैं वहाँ ये परंपरा है कि हम पाठ रिसाइटल हमें कान को भाते हैं, पसंद आते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे कान पे कुछ न कुछ संस्कृत रिसाइटल पढ़ता रहे, हम कुछ न कुछ संस्कृत रिसाइटल गाते रहें। तो ये जो एक छंदबद्धता है उसके लिए वो एक बहुत बड़ा आकर्षण है और लोग चाहते हैं कि हम कुछ पाठ करते रह सकें। तो मास बेस बढ़ाने के लिए हमारा सबसे प्रमुख जो एक टूल है वो है पाठ। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि संस्कृत में कहाँ कहाँ क्या क्या ज्ञान के भंडार छिपे पड़े हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पाठ में या संस्कृत भाषा सीखने में भले ही कोई ख़ास दिलचस्पी ना हो या उन्हें लगे कि इसके एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये कौन करेगा, लेकिन उन्हें ये इंटरेस्ट ज़रूर है, वो जानना ज़रूर चाहते हैं कि संस्कृत में कहाँ कहाँ कौन से ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है और उसे पढ़ करके उससे वो लाभ उठाना चाहते हैं आज के कंटेक्स्ट में। तो दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें हम कह सकते हैं इंटेलिजेंशिया और जो जानना चाहते हैं कि संस्कृत में कहाँ क्या है। तीसरा ग्रुप हमारा उन लोगों का है जो कि संस्कृत में जो संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, पंडित हैं और जो संस्कृत को मॉडर्निटी के साथ जोड़ करके कुछ रिसर्च करना चाहते हैं और उस रिसर्च करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो ऐसे लोगों के रिसर्च के लिए। और चौथा जो तरीका है वो है कि संस्कृत में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितनी इंस्टीट्यूशंस आज काम कर रही हैं, जितने स्कॉलर्स काम कर रहे हैं, उन सबों को एक साथ एक सूत्र में जोड़ा जाए। क्योंकि आज मुझे लगता है कि इसमें से हर व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन अपने अपने छोटे छोटे द्वीप में, छोटे छोटे आइलैंड में वो फंसा हुआ है और उसकी नेटवर्किंग बाकी लोगों के साथ नहीं होती है। तो इस नेटवर्किंग के कारण जो सिनर्जी एक होगी और जिसे हम कहते हैं कि एक क्वांटम लीप जो हमें मिल सकता है वो नहीं हो रहा है क्योंकि ये नेटवर्किंग हमारे में नहीं है। तो ये नेटवर्किंग करना, इस तरह की ये 4 तरह की स्ट्रेटेजीज़ मुझे लगता है कि आवश्यक होंगी अगर हम संस्कृत के पुनरुत्थान की बात करें। और इन चारों स्ट्रेटेजीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो एक बहुत अच्छा तरीका है वो है टीवी सीरियल का, कि जिसमें निरंतरता है, जिसमें ऑडियंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कि 1000 लोग मेरा टीवी सीरियल देख रहे हैं, उसमें से 200 शायद कहेंगे कि ओ संस्कृत है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगले 200 शायद ये कहेंगे अच्छा संस्कृत है, देखता हूँ, अगर ये इंटरेस्टिंग है तो मैं इसमें इंटरेस्ट ले लूँगा। अगले कुछ लोग कहेंगे अच्छा संस्कृत है, थोड़ा सा सुन ही लेते हैं और अगर इंटरेस्टिंग रहा तो मे बी नेक्स्ट एपिसोड भी मैं देख लूँगा। और इस तरह से जब कई लोग कुछ 2, 3, 4 एपिसोड्स देख लेंगे तब धीरे धीरे उन्हें लगने लगेगा
कि हमें भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए, हमें भी इसमें कुछ योगदान करना चाहिए। तो वो स्टेज आती है, लेकिन वो निरंतरता के बाद आती है। तो ये निरंतरता बनाए रखने के लिए, एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए एक टीवी सीरियल की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये टीवी सीरियल हम बनाएं और इस टीवी सीरियल में हम बेसिकली लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से अच्छे लोग संस्कृत के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास होगा कि उन लोगों को फोकस में लाया जाए, उन लोगों को लोगों के सामने लाया जाए जो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल गुपचुप और कई बार बिल्कुल गुमनाम रह करके भी संस्कृत के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम सामने लाएं, लोगों का उनसे परिचय कराएं ताकि लोग उनसे कुछ सीखने को तैयार हों, कुछ उनसे ज्ञान लेने को तैयार हो, लोग उनसे कुछ लाभान्वित हो सके। ऐसे लोगों को लोगों के साथ जोड़ने के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हों, स्कूली बच्चों के कुछ रिसाइटल प्रोग्राम्स हों, कॉम्पिटिशन्स हों, जिसके माध्यम से ये एक मतलब इस तरह के कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जो कि लोगों को संस्कृत के लिए इकट्ठा जोड़ सकें। कई सेमिनार्स और अच्छे विद्वत सभाएं हो रही हैं, उनका कवरेज किया जाए। तो इस तरह से सारा कुछ सोच करके टीवी सीरियल का एक फॉर्मेट भी हमने बनाया है, जिसमें एक सेगमेंट होगा धरोहर, एक सेगमेंट होगा जाने संस्कृत पढ़ें संस्कृत, ये संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने के लिए ये उपयोगी होगा। एक सीरियल होगा करियर, कि अगर आप संस्कृत के साथ जुड़ रहे हैं तो आपके करियर में कहाँ कहाँ प्रोग्रेशन के क्या क्या चांसेस हैं। और एक सेगमेंट होगा नाट्य मंच, जिसमें कि हम थोड़ा सा नई नई जो घटनाएं घट रही हैं संस्कृत के संबंध में, उनका वृत्तांत हम देंगे और जो नाट्य मंचन हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उनको भी हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कार्यक्रम में कुछ एंटरटेनमेंट बनी रहे। और इस माध्यम से हम वो एक छिपा हुआ नॉलेज, एक छिपी हुई जो एक ज्ञान का भंडार है हमारे पास, उसको हम सामने लाएंगे ताकि लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कोई एस्ट्रोनॉमी की विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं फिज़िक्स की विद्यार्थी हूँ। पर अगर संस्कृत में एस्ट्रोनॉमी से संबंधित कुछ है तो मुझे ये ज़रूर विश्वास है कि जो आज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं वो इस ज्ञान में इंटरेस्टेड होंगे और ज़रूर इस ज्ञान से वो कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस तरह के कई सब्जेक्ट्स हैं, म्यूज़िक है, ज्योग्राफी है, एस्ट्रोलॉजी है, आयुर्वेद है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, नीति शास्त्र है, फिलॉसफी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जीव शास्त्र है। ऐसे कई शास्त्र हैं जो कि हम अगर हम लाभान्वित होना चाहते हैं तो हम ज़रूर ये लाभ उठा सकते हैं कि संस्कृत में इन सारे विषयों के बारे में क्या लिखा है और कहाँ लिखा है। और वो अगर हम आज जानना चाहें तो किस संस्कृत पंडित के पास, किस इंस्टीट्यूट के पास हम जाएं ताकि वहाँ से हम कुछ सीख सकें। तो ये हमारे पूरे सीरियल का उद्देश्य रहेगा और इसके लिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी, आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि हमारे इस प्रयास में आप लोग हमारे साथ जुड़ें, तन मन धन तीनों तरह से जुड़ें। आप हमें कुछ धन दे सकते हैं, आप हमें कुछ अपने विचार दे सकते हैं और आप हमारे लिए कुछ काम भी कर सकते हैं। तो यूँ धन से, मन से और तन से आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारी आपसे विनंती रहेगी। नमस्कार।